जानती हूँ कि दुख है तो सुख की घड़ी भी आएंगे। हर घड़ी एक जैसी नहीं होती, आज नहीं तो कल ये दुख की काली घटा छट जाएंगे और खुशियों के उजाले आएंगे। पर अगर पाना है मंजिल तो राह में चलना पड़ेगा। माना कि है बहुत मुश्किल पर घर से निकलना पड़ेगा। सबको छोड़कर जाना है और मंजिल भी अनजाना है। कैसा है ये सफर, क्या सचमुच सुहाना है। देखे हैं आसमान में उड़ने के सपने, फिर भी जमीन में वापस आना है। सपनों को पूरा करके अपनों का साथ निभाना है। कभी कभी राहों की कठिनाइयों को देखकर डरता है ये मन मेरा। शादी कर लूं तो क्या संवर जाएगा जीवन मेरा। नहीं, अभी तो हम अपना भविष्य बनाएंगे, फिर नव जीवन के ख्वाब सजाएंगे। बिन सोचे समझे यूं ही कैसे शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। मुझको लेकर होंगे उनके अरमान कई, मुझसे बनेंगे उनके पहचान कई। चाहेंगे वो हो परिवार उनका अच्छा, थोड़ी समझदार हो, काबिलियत हो उसमें हर कार्य करने की, उसकी सौम्यता ही उसका श्रृंगार हो। ख्वाहिशें वो सबकी पूरा कर दे, हमारे परिवार में आकर वो ढेरों खुशियाँ भर दे। उनसे गुड़ मिलाने के पहले मुझ में ये गुड़ भरने होंगे। और अगर पाना है मंजिल तो राह में चलने होंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की। ए रोना नहीं है, चुप हो जाओ। ए रोना नहीं, चुप रहो। पहली बार आई दरबार में। ये कौन है? तीनों बहनों। हाँ तो रो काहे को रही, अर्जी लग तो गई। अगर रोगी तो अर्जी सही ना लगेगी। चुप हो जा। बिल्कुल बिटिया, बिल्कुल मेरी बहन। यहां से कितना दूर है तुम्हारा घर? 100 किलोमीटर। अच्छा, अरे वाह। ठीक है ठीक है, बार बार मिल लेंगे। मेरी बहनों खुश रहो। बोलो क्या बात? ठीक है ठीक है, और प्रश्न पूछो। अब बिना रोए पूछो। जो मन में आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? हमने ऐसा लिखा, हमें गलत सही पता नहीं। घर में सभी को दिक्कत बनती, बहुत परेशान धन तंगी को लेकर के हैं। आर्थिक मनोरथ पूर्ण होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी। भक्ति चाहती हैं, देवी की भक्ति चाहती हैं। बंजारी माता तुम्हारी कुल देवी हैं, उनसे सदा जुड़ी रहोगी। घर में परिवार में उठापटक बहुत मची है, बीच बीच में उल्टा सीधा भी कहते रहे, उल्टा सीधा धाम के लिए भी कहते रहे। वह भक्ति में विचलितता का कारण मन की एकाग्रता नहीं है, तो मन की शुद्धि करके नाम जब प्रारंभ करें, देवीय कृपा होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। वह छोटी वाली बहन का अध्ययन में मन लगेगा, नाम रोशन करेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, सुना देना। और बंजार देवता भी हैं, बहुत अद्भुत देवी हैं वो, बहुत पावरफुल देवी हैं
बहुत पावरफुल देवी है, उनकी सेवा करती रहो बहनों, और वो बहुत अद्भुत हैं। उनका वरदहस्त आशीर्वाद भी है। हम उनके लिए एक नारियल दे रहे, एक मंत्र लिखा, तीनों को जप करना। तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, तुम अपनी गलतियां बंद करो बहन, आज से तुम हमारी बहन हो, तुम अपनी त्रुटियां बंद करो, बुद्धि की शुद्धि करो, और आज से ठीक रास्ते पर चलना है, हमारी आज्ञा है। खुश रहो, हाँ पालन करना आज्ञा। खुश रहो, जाओ बहनों। तुम एक कविता सुनाओ, वहां खड़ी हो जाओ, मुंह उस तरफ करो। अरे पिताजी पढ़ाई में बहुत रोक-टोक करते हो। हम पिताजी को समझा देंगे। सुनाओ, वहां खड़ी हो, कविता सुनाओ सबको, जल्दी सुनाओ, बहुत कम समय है, हमें दरबार लगाना। मैं जानती हूँ कि दुख है तो सुख की घड़ी भी आएंगे, हर घड़ी एक जैसी नहीं होती, आज नहीं तो कल ये दुख की काली घटा छट जाएंगे और खुशियों के उजाले आएंगे। पर अगर पाना है मंजिल तो राह में चलना पड़ेगा, माना कि है बहुत मुश्किल पर घर से निकलना पड़ेगा। सबको छोड़कर जाना है और मंजिल भी अनजाना है। कैसा है ये सफर, क्या सचमुच सुहाना है। देखे हैं आसमान में उड़ने के सपने, फिर भी जमीन में वापस आना है। सपनों को पूरा करके अपनों का साथ निभाना है। कभी कभी राहों की कठिनाइयों को देखकर डरता है ये मन मेरा, शादी कर लूं तो क्या संवर जाएगा जीवन मेरा। नहीं, अभी तो हम अपना भविष्य बनाएंगे, फिर नव जीवन के ख्वाब सजाएंगे। बिन सोचे समझे यूं ही कैसे शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। मुझको लेकर होंगे उनके अरमान कई, मुझसे बनेंगे उनके पहचान कई। चाहेंगे वो हो परिवार उनका अच्छा, थोड़ी समझदार हो, काबिलियत हो उसमें हर कार्य करने की, उसकी सौम्यता ही उसका श्रृंगार हो। ख्वाहिशें वो सबकी पूरा कर दे, हमारे परिवार में आकर वो ढेरों खुशियाँ भर दे। उनसे गुड़ मिलाने के पहले मुझ में ये गुड़ भरने होंगे, और अगर पाना है मंजिल तो राह में चलने होंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम। बिटिया को पटकी दे देना, बहुत सुंदर, ये लिए रहो। लो, खुश रहो, बहुत अच्छी बोली। ये लिखी किसने है कविता? हैं? राम जी की कृपा से उनके दास। तुमने लिखी? वाह, ताली बजाओ बच्ची के लिए। खुश रहो, आना सुखी रहे, नाम रोशन कर, मेरी बहन। खुश रहो। नराई बोध जेल पारा से आए हूँ गुरुदेव, नराई बोध जेल पारा से आए हूँ गुरुदेव। ये कहाँ है? ये अपना कोरबा के आसपास में है। कोरबा के पास? ये गेवरा बस्ती पास। पहली बार आए? जी गुरुदेव। किसी को अपना नाम विषय बताया तो नहीं? नहीं गुरुदेव। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। क्या समाधान पाना चाहते हैं? पहले तो मैं गुरुदेव आपके श्री चरण कमल में सादर सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं दिलीप कुमार गुरुदेव, मेरे को अपने गुरुदेव के ऊपर इतना विश्वास है गुरुदेव, मेरे को गुरुदेव के ऊपर ही मेरे को ये दोबारा जीवन मिला है गुरुदेव। मैं हनुमंत परिवार से ही हूँ गुरुदेव, और हनुमंत महाराज जी ही मेरे को दोबारा जीवन दान दिए हैं गुरुदेव, और उन्हीं के चरण शरण में मेरे को इतना श्रद्धा विश्वास है गुरुदेव। और मैं अपना जो अर्जी लगाने का अपना घर में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भगवान भोलेनाथ को विराजमान करवाया हूँ, और उनसे मैं अपना अर्जी लगवाने की उन्हीं से मैं अपना विनती किया था गुरुदेव। और उनका रुद्रावतार है, उनके इसको भी मैं जानता हूँ, बस इसीलिए मैं उनसे अपना आग्रह किया था गुरुदेव कि मेरा अर्जी लग जाए करके। और मेरा अर्जी लगने के बाद में जो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था गुरुदेव, कि मेरा तबीयत बार बार ख़राब होता है गुरुदेव, और मेरा परिवार का भी सर्दी खांसी एलर्जी रहता है, और काम भी मैं सही से नहीं कर पाता हूँ गुरुदेव, चूँकि बार बार हमेशा तबीयत ही ख़राब रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं
ठीक वो है। जैसे भी रहें अच्छे रहें, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं गुरुदेव से सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ और आपसे गुरुदेव कि मेरा स्वस्थ शरीर रहे, कोई प्रकार से हमारी बीमारी ना पढ़े रहे। लिखे हो आप? हाँ, पढ़ा हूँ गुरुदेव। पढ़ो। गुरु भक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसी से बहुत परेशान रहते, देव शक्तियां परेशान कर रही हैं, यही विषय लेकर के आए हुए हैं। तंत्र मंत्र कट जाएगा, पेट व सिर की पीड़ा बनती, बेचैनी बहुत होने लगती, अलग अलग तरीके से उपद्रव होते, कई बार उपाय करवा लिया, आराम नहीं लग रहा है, 12 साल से परेशान है, कुछ परिवार के लोग ही टोटका कर रहे, तंत्र बांध दिया जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। क्या यही है? यही है गुरुदेव। एकदम सही? एकदम सही और गुरुदेव। पर्चा? एकदम सही है गुरुदेव। सीताराम। सीता बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय। इसमें एक मंत्र लिखा है, धाम की पेशी करनी है जी गुरुदेव। और उतारा होगा, हमने इसमें लिख दिया। आप जब धाम आएंगे तो पेशी पूरी करेंगे, उसी बीच में नारियल से उतारा हम कर देंगे और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमने तंत्र मंत्र देख लिया, कारण भी जान लिया, बालाजी की चरण शरण पकड़े रहो, बिलाज रखें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। सुखी रहो। कोई संदेह है हमारी बातों पर? एकदम कोई संदेह नहीं है गुरुदेव। आशीर्वाद। जाओ। कृपा करिए गुरुदेव, मेरे को बहुत सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सांस भी फूलती है। स्वस्थ हो जाओ, खुश रहो। आशीर्वाद। आओ बहनों। राम। आओ बहन, खुश रहो। कहाँ से आई बहना? शक्ति डुमरपाली।